वासुदेव के प्रति भक्तिमय सेवा नहीं करता है, तब तक वह इस भौतिक संसार से पूरी तरह से विरक्त नहीं हो सकता है, न ही वह वास्तविक ज्ञान प्रकट कर सकता है। तात्पर्य: यह कृत्रिम भौतिक स्थिति से विरक्त होने का तरीका है। एकमात्र उपाय है कृष्ण चेतना को अपनाना और सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में निरंतर संलग्न रहना। हर कोई सुखी होने का प्रयास कर रहा है और उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को आत्महित कहा जाता है। दुर्भाग्य से इस भौतिक संसार के भीतर मंडराने वाला वातानुकूलित जीव यह नहीं जानता है कि आत्महित का उसका अंतिम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति या भौतिक अस्तित्व जीवन के भ्रमिक शारीरिक अवधारणा के साथ शुरू होता है और इस अवधारणा के आधार पर अवांछित वस्तुओं यानी अनर्थ की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है। ये अवांछित वस्तुएं वास्तव में विभिन्न प्रकार के इंद्रिय भोग के लिए मानसिक इच्छाएं हैं। इस तरह एक इस भौतिक संसार के भीतर विभिन्न प्रकार के शरीरों को स्वीकार करता है। किसी को पहले मन को नियंत्रित करना होगा ताकि मन की इच्छाओं को शुद्ध किया जा सके। इस प्रक्रिया का वर्णन नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम चैतन्य चरितामृत 19.170 के रूप में किया गया है। जब तक कोई अपने मन को शुद्ध नहीं करता है, तब तक भौतिक स्थिति से मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.7.6 में कहा गया है, जीव के भौतिक कष्ट जो उसके लिए अनावश्यक है को भक्तिमय सेवा की संयोजन प्रक्रिया द्वारा सीधे कम किया जा सकता है। लेकिन लोगों की भीड़ यह नहीं जानती है और इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य को संकलित किया जो सर्वोच्च सत्य से संबंधित है। अनर्थ अवांछित वस्तुएं एक शारीरिक जीवन से दूसरे में आती है। इस उलझन से बाहर निकलने के लिए किसी को भगवान वासुदेव कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान की भक्तिमय सेवा को अपनाना होगा। इस संबंध में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु शब्द का अनुवाद भारी या सर्वोच्च के रूप में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में गुरु आध्यात्मिक गुरु है। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सलाह दी, गुरुर न स्यात् न मोचयेदया समुपेत मृत्युमः। कोई भी आध्यात्मिक गुरु का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने शिष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकता। भागवतम 5.5.18। भौतिक अस्तित्व वास्तव में विभिन्न प्रकार की फलदायी गतिविधियों द्वारा लाई गई क्रिया और प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। यह जन्म और मृत्यु का कारण है। कोई इस प्रक्रिया को केवल वासुदेव की सेवा में स्वयं को संलग्न करके रोक सकता है। भक्ति उन गतिविधियों को संदर्भित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में की जाती है, क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वोच्च है। किसी को स्वयं को उनकी सेवा में संलग्न करना चाहिए, देवताओं की सेवा में नहीं। भक्तिमय सेवा नौसिखीय चरण नियमों और विनियमों का पालन करने के चरण से शुरू होती है और भगवान के प्रति सहज प्रेममयी सेवा के बिंदु तक फैली हुई है। सभी चरणों का उद्देश्य भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना है। जब कोई वासुदेव की भक्तिमय सेवा में पूरी तरह से उन्नत हो जाता है, तो वह शरीर की सेवा अर्थात भौतिक अस्तित्व में उसकी नामित स्थिति से पूरी तरह से विरक्त हो जाता है। इतना विरक्त होने के बाद कोई वास्तव में ज्ञान में पूर्ण हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.108। प्रत्येक जीव अपनी संवैधानिक स्थिति द्वारा कृष्ण का एक नित्य दास है। जैसे ही कोई भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है, वह अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को मुक्त अवस्था कहा जाता है। मुक्त अवस्था में कोई अपनी मूल
कृष्ण चेतना स्थिति में स्थिर होता है। वह पदार्थ की सेवा में भी पदार्थ की सेवा में सभी संलग्नताओं को छोड़ देता है। सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, सामुदायिक सेवा, कुत्ते की सेवा, ऑटोमोबाइल सेवा और इतने सारे अन्य सेवाओं के नामों के तहत गढ़ी गई संलग्नताओं को मैं और मेरे के भ्रम में तहत संचालित करता है। जैसा कि प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में समझाया गया है, भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में सेवा करने से कोई तुरंत ही कारण रहित ज्ञान और संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। भागवतम 1.2.7। इस प्रकार किसी को भौतिक इच्छा, मानसिक कल्पना या फलदायी गतिविधि के बिना वासुदेव की सेवा में संलग्न होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, मतलब डर लगता है कोई बात छूट ना जाए। ओके, चलिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी भगवान की भक्ति करे तो कब विरक्त होगा? कितने वर्षों तक भक्ति करने के बाद विरक्त होगा? पल भर में, क्षण भर में। कोई भी शुद्धता से भगवान की भक्ति क्षण भर भी करे तो शुद्ध हो जाएगा। क्या हम क्षण भर में सारे अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल, परंतु जैसा कृष्णा बोले वैसा मानना पड़ेगा। क्या कोई क्षण भर में शुद्ध भक्त हो सकता है? बिल्कुल, जैसा गुरु और कृष्णा ने बोला उसका पालन कर लीजिए। देखिए, कृष्णा ने संदेश बड़ा सरल दिया है और हम पालन करें तो पालन करना भी उतना मुश्किल नहीं है। बहुत लोग बताते हैं कि भगवान की बातें समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के पास जाइए जिसको भगवान की बातें समझ में आती हो, वो समझा देगा। दो बातें हैं, उसको समझ में भी आनी चाहिए, समझाने के लिए वो अवेलेबल भी होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि जब शुद्ध भक्त बोले, जहां बोले, जैसे बोले, हमको तब प्रकट होना चाहिए, तब पहुंच जाना चाहिए। शुद्ध भक्त हमको जहां बुलाए, जब बुलाए, जैसे बुलाए, वैसे पहुंच जाइए। अब देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बोला, परीक्षित महाराज को बोला। परीक्षित महाराज जीवन त्यागने वाले थे, कोई हो सकता आसक्त हो सकता था, परंतु एक तो परीक्षित महाराज एक तो परीक्षित महाराज भी क्वालिफाइड है, सुखदेव गोस्वामी भी क्वालिफाइड है। परंतु परीक्षित महाराज ये बंधन नहीं लगा सकते थे। हम इस पेड़ के नीचे तो नहीं बैठेंगे, हम यहां पे तो नहीं बैठेंगे, हम इस स्थान पे तो नहीं बैठेंगे, हम इस दिशा में तो नहीं बैठेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे, हम वो तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। भगवान की बातें जब बताई जाए, जैसे बताई जाए, जहां बताई जाए, वहां पहुंच जाना चाहिए। मैं शायद ये दूसरी बार कोट कर रहा हूं और मेरे को रेफरेंस मेरे को फिर से याद नहीं आ रहा है। हमारे आचार्य में से ही एक है, शायद भक्ति विनोद ठाकुर ही है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं कि अगर कहीं पे भगवान का प्रेम बट रहा हो तो जितना धन लगता है लगा करके खरीद लो।
भगवान का प्रेम कहीं पे पैसे से खरीदा तो नहीं जा सकता, परंतु ये हृदय बताया गया है, अगर सच में पैसे से खरीदा जा सकता है तो जितना पैसा लगता है लगा दो, खरीद लो। हम लोगों को ये विरक्ति है ना, ये बात सुनकर के ही डर लगता है। देखिए प्लीज समझिए बात को, इसमें कोई डरने, संकोच करने, घबराने की बात नहीं है। वास्तविकता को, सत्य को स्वीकारने वाली बात है। अरे देखिए क्या है, 5 साल पहले जो आपके मित्र थे आज आपके मित्र नहीं है ना। बहुत कम लोग मित्र होंगे ऐसे, हैं, उनको जानते भी नहीं होंगे। कल जिसको आप रोड पे देखे होंगे उससे आपका कोई सरोकार नहीं होगा आज। हम लोग जिसको परिवार का हिस्सा बोलते होंगे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, और शरीर उन्होंने त्याग दिया होगा, आज दिन भर बीत जाता है, कभी कभी महीना बीत जाता है, हमको याद भी नहीं आते। हम पहले बोलते थे तुम्हारे बिना जिएंगे कैसे। सही बात है। होता है ना। हम जिन संबंधों को, जिन जुड़ाव को अपना जानते हैं, वो एक्चुअली में अपने नहीं है। हम उनको इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं बस। और ऐसा भी हो सकता है हम दृष्टिकोण चेंज कर दें। देखिए ये अलग बात है कि वो पहले गए हों, बीच में गए हों या अंतिम में जाए, जाएगा सब कोई। इस जगत में मिला है ना, वो क्या है, किसी से कभी सुना था, बहुत ही अच्छा एक फ्रेज है, बिछड़े हैं बारी बारी, सब बिछड़े हैं बारी बारी, है। एक बार क्लास में कभी बोला गया बात है ये भी। हम लोग कैसे हैं ना, हम लोग इस जगत में सब कोई हमको आज तक धोखा दिया है ना। कभी कोई छोड़ के चला गया, कभी कोई छोड़ के चला गया, कभी कोई हमारा प्रिय मित्र था छोड़ के चला गया, फिजिकली चला गया या शारीरिक रूप से चला गया। कभी कोई चला जाता, कभी कोई चला जाता है, जिस पे भी भरोसा करो सब चला जाता है। और देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं, अंतिम में आप जाइएगा, अंतिम में आप सभी को छोड़ करके चले जाइएगा, सभी को धोखा दे करके, क्योंकि किसी ने ऐसा विश्वास तो नहीं किया होगा कि आप कल चल जाइएगा, परंतु एक दिन आप भी, हमने सभी को जाते हुए देखा, एक दिन हम भी जाएंगे। क्या हो गया? अभी तक तो वैराग्य बहुत बुरा लग रहा था, क्या हो गया? खुद ही वैराग्य करने लग गए, छोड़ छाड़ दिए, अंतिम में सभी को धोखा दे दिए। तो ऐसा क्यों धोखा दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कृष्णा से जोड़ रहे हैं? जब ये करना ही है, अगर सपोज करें कि हमको पता है कि अभी नीचे गिर जाएंगे, हमको पता है, तो हम क्या करेंगे? अपने आप को संभालते हुए गिरेंगे ना, ताकि हमको कम चोट लगे। करेंगे नहीं करेंगे? हैं? अगर हमको पता है कि हम नीचे गिरने वाले तो संभाल करके गिरेंगे ना। अगर हमको पता है कि हम सबको को छोड़ने वाले हैं तो हम अच्छे से छोड़ेंगे ना, भगवान से जोड़ दे, ताकि भगवान से संबंध जुड़ जाए तो सही रास्ते चले। परंतु हम अपने स्वार्थ में सभी को अपने से जोड़े हुए हैं, भगवान से नहीं जोड़ते। यही है दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। हमको सभी को भगवान से जोड़ना चाहिए। जो भी आया है, जो भी आपसे मिला, बात किया, संबंधी है, रिश्तेदार है, सभी को भगवान से जोड़िए। आज के दिन में कष्ट यही है, जैसे गुरु के लिए यहां पे बताया गया, आज के दिन में कष्ट यही है, लोग गुरु तो बन करके भी बैठ जाते हैं,
परंतु ना तो अपने गुरु की वाणी बोलते हैं, ना कृष्णा की वाणी बोलते हैं। मैं एकदम चैलेंज करते हुए बोल रहा हूं, इसके साथ वो भगवत धाम नहीं ले जा सकते किसी को। तो शास्त्रों के अनुसार तो गुरु बनना ही नहीं चाहिए। अगर कोई अपने गुरु की वाणी, कृष्णा की वाणी दोनों नहीं बोलता, क्योंकि अगर कृष्णा की वाणी बोलता है, गुरु की वाणी नहीं बोलता, देखिए दो केसेस ले लेते हैं। कोई बोले हम कृष्णा की वाणी तो बोल रहे हैं, गुरु की वाणी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों हमेशा क्यों बोलता हूं आज आप समझ लीजिए। किसी को भी दोनों बोलना पड़ेगा, कृष्णा की वाणी भी बोलना पड़ेगा, गुरु की वाणी भी बोलना पड़ेगा, और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। किस लिए बोलता हूं समझिए। अगर कोई बोले कृष्णा की वाणी बोलते हैं, तो आपको ये कैसे चमत्कार हो गया कि आपको सारी बातें भगवान की समझ में आ गई। गुरु की वाणी नहीं बोलते, कृष्णा की वाणी हम बोलते हैं। कौन सिखा दिया आपको कृष्णा की वाणी? कृष्णा एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कैसे समझ में आ गया? आजकल बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आए हुए हैं, इस पे भी वाचा आने वाला है। आजकल बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आए हुए हैं जो बड़ा बड़ा ज्ञान दे देते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हुए होते हैं। हम क्या करें, पढ़े हुए तो उसका अर्थ है कि भगवत ज्ञान आ जाएगा। ऐसे तो सब बड़े बड़े कॉलेज का पढ़ा हुआ सबको भगवत धाम पहुंच जाना चाहिए है? बड़े बड़े कॉलेज में ये सब पढ़ाया जाता है क्या? जिसका भौतिक जगत का आईक्यू लेवल ज्यादा होगा वो भगवान से ज्यादा प्रेम कर लेगा। मतलब जिसकी बुद्धि ज्यादा होगा उसका प्रेम ज्यादा होगा। बुद्धि तो भौतिक है, भौतिक तो पतन से भरी हुई है। प्रेम आध्यात्मिक है, प्रेम हृदय से भरा हुआ है। हृदय शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। तो एक मलिन चीज कितनी भी ज्यादा हो जाए, उससे शुद्ध चीज थोड़ी सी भी खरीद सकते हैं क्या? आजकल सब आ गए, बड़े बड़े ज्ञानी सब आ गए, तो भगवत ज्ञान तो दे ही नहीं पा रहे, भगवान के बारे में बता ही नहीं रहे, भगवान के प्रेम के बारे में बता ही नहीं रहे, तो भगवत धाम जाएंगे कहां से? क्या लाभ होगा आपके प्रचार का? माया देवी प्रसन्न होंगी और कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा दुख का कारण मेरा यही है कि आजकल देखते हैं कोई भी भगवान की वाणी तो बोलते ही नहीं है। अपना 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 चलाया हुआ है, अपना ही नशा चल रहा है अलग लेवल का। सब कोई को मूर्ख बना रहे हैं और इसी में प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक उधर कोई अगर शुद्ध बोल रहा है तो लोग सुनना भी नहीं चाह रहा। लोगों का समर्पण नहीं है। देखो शुद्ध बोलता है, कड़वा बोलता है, हमारी गलती बताता है, हमको अच्छा नहीं लगता। जो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, वो हमको अच्छा लगता है। देखो कितना सरल बोल देता है। कड़वी वाणी कभी नहीं बोलता, मीठी वाणी बोलता है। अरे आपने कर्म कड़वे किए हूं मैं ना, कड़वा क्यों लगता है? आप समझिए। अगर सपोज कीजिए कोई भी हो, आपको बुरा कब बोल सकता है? जब आपकी वस्तु स्थिति खराब हो तभी बुरा बोल सकता है। आप सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। भौतिक जगत में किसी को भी उत्तेजना कराना हो तो किसी को गाली दे दे, है ना, गाली दे दो, तो गाली दे देगा तो दूसरा उत्तेजित हो जाता है ना, ऐसे ही देखता है ना। परंतु कोई किसी को गाली भी दे रहा हो, अब वो सत्य है ही नहीं। गाली में भी क्या बोला जाता है कि तू बहुत बुरा, बहुत घटिया, कुछ भी बोल देता, वो सत्य है ही नहीं। तो गाली दे करके किसको गाली दे रहा हो? समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसी को बोल दिया, मैं बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं, किसी को बोल दिया तू तू सबसे बड़ा चोर है और आप चोरी करते ही नहीं हो, तो गाली किसको दे रहे हैं? गाली तो तभी दी जा सकती है ना जब आप सच में वैसे गंदगी में फंसे हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आपको गाली भी नहीं दे सकता, उत्तेजना किस पे जी? है? समझ आया नहीं आया? हरे कृष्णा।
यस नो, नो, नो। हाँ, बाकी लोग कोई ऐसा है जो नहीं समझ आया? अभी सपोज कीजिए मेरे को एक गाली आ गई तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैं गाली नहीं बोल रहा हूँ परंतु समझिए, मैं बोल रहा हूँ समझ जाएगा सबको, एक गाली समझ जाएगा, परंतु ठीक है गाली बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही पहले कभी सुना हुआ है। अब कोई गाली दे रहा है कि तुम फ्री का खाते हो, ठीक है, गाली क्या है? एक गाली है सर, तुम फ्री का खाते हो, है ना, मुफ्त का खा रहे हो, मुफ्त खोर, है ना, हाँ, उसी को और घटिया भाषा में बोला जाता है, मुफ्त खोर, फ्री का खा रहे हो। अगर आप फ्री का खा ही नहीं रहे हो तो कौन गाली देगा आपको? और अगर आप फ्री का खा रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो गलत कौन कर रहा है? गलत तो आप कर रहे हो, तब जाकर के आपको दर्शाया जा सकता है आप गलत कर रहे हो, परंतु आप गलत कर ही नहीं रहे हो, तो आपको क्या कोई गलत बोल देगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप फ्री का खा ही नहीं रहे हो, आप श्रम कर रहे हो, आप पूरा श्रम कर रहे हो, अब आपको कौन गाली दे देगा? किसी को कुछ भी बोलना है तो बोलने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। तो हमारा कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई कितना भी बुरा बोल दे, कुछ भी कर दे, कर ही नहीं सकता। एक भक्त इसीलिए निर्भय होता है, कृष्णा पे निर्भर होता है, परंतु ऐसे निर्भय होता है, अरे कौन क्या बोल देगा हमको, है? जो हमारे गुण होंगे वो बोल देगा, झूठ बोल रहा है तो अपना ही झूठ बोल रहा है, हम क्या करें? हम क्या करें? इसका अर्थ ये नहीं है कोई आप कोई भौतिक जगत वाला आपको शोषण कर रहा हो तो शोषण होने दीजिए, परंतु आपको अनअफेक्टेड रहना चाहिए, ये जानते हुए कि सब कोई स्वयं में संघर्ष कर रहा है, वो खुद संघर्ष कर रहा है, आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, वो ही संघर्ष कर रहा है। आपको इसमें दुखी होने का कौन सा बात हो गया? अगर कोई दूसरा संघर्ष कर रहा है तो इसमें आप दुखी क्यों हो रहे, है ना? तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है, कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। हम अपना ही कर्म खराब करते हैं, हम अपने ही कर्म पहले खराब किए हुए हैं, उसी के कारण झेल रहे हैं, कोई हमारा बुरा नहीं करेगा। अब लोग ये नहीं सुनना चाहता है, लोग सुनना चाहता है कि तुम सही हो। अब उसमें प्रचारक भी ऐसे ही आजकल बन गया, सब बोलता है पूरी दुनिया गलत है। हम नहीं बोलते पूरी दुनिया गलत है, हम बोलते हैं आपने गलत कर्म कर रखा है तब तो आप इस भौतिक जगत में आए हो ना, आप यहां पे क्यों संघर्ष कर रहे हो? क्योंकि आप गलत करके आए हो ना। तो गलती किसकी है? कृष्णा की। गलत कृष्णा ने किया है। अब बोलते हैं देख हमको आपने गलत बता दिया, हमको बहुत बहुत बुरा लग रहा है। अरे आप गलत किए हो इसलिए गलत बता रहे हैं जी, आप गलत मत करो फिर आपको गलत नहीं बताएंगे। आजकल लोग ऐसे ही हो गए हैं कि लोग ये जानना ही नहीं चाहते, ये सुनना ही नहीं चाहते, ये मानना ही नहीं चाहते कि उन्होंने गलती की है। वो मालूम है आजकल का प्रचार एक नया तरीके का हो गया है। कैसा? हमारी गलती मत बताओ, हमको बस अच्छा अच्छा बोल दो, अच्छा अच्छा बोल दो। जैसे अच्छा बोल दो कि भगवान का नाम जप कर लो, ये कोई बुरी बात है? ये अच्छी बात है, अच्छा बोल दिया। अच्छा और कुछ बोल दो, अच्छा और कुछ बोल दो, बुराई मत बताओ, अनर्थों के बारे में मत बोलो। अनर्थ जो अपने आप निकल जाए वो तो अच्छी बात है, और जो ना निकले उसको जकड़े रहना दो। ये एक प्रचारक का कार्य नहीं है। एक प्रचारक का कार्य है कि तुम चाहे जैसे हो अपनी गंदगियों को छोड़ो, छोड़ो तुम गंदगियों को और चलो भगवत धाम। क्यों गंदे हो? ठीक है, हो सकता है आसक्ति हो गई हो, अब छोड़ो। किसी को घर परिवार में अज्ञानता में आसक्ति हो गई है तो हम क्या करें?
बोले घर परिवार में आसक्त रहो, या उसको सच सच बोल दें कि देखो तुम्हारा सारा संबंध कृष्णा से है, सारे परिवार संबंधियों को सभी को जानो, सभी के प्रति जो दायित्व है सब निभाओ, परंतु कृष्णा से जानते हुए निभाओ। पहला संबंध कृष्णा से। अगर दूसरा संबंध खराब भी हो जाए या अच्छा भी हो जाए, उसमें ज्यादा कोई आसक्ति या दुखी होने की कोई बात नहीं है। भगवत गीता में यही तो बताया गया कि इस जगत में जो कुछ हो रहा है सुख और दुख में संभाव रखना है, तभी तो रख पाएंगे। हम लोग चाहते ये हैं कि नहीं नहीं हमको भगवान के बारे में बता दीजिए, हमको घर परिवार के बारे में ऐसा मत बोलिए कि हमारा संबंध भगवान से है और उनसे उनसे जुड़ा हुआ सारा संबंध, ये मत बताइए, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी लोग करेगा, हम नहीं करेंगे। तो अगर कड़वा लगता हो तो क्या करें? हम तो उल्टा देखते हैं, हम तो देखते हैं कि कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं। हम तो देखते हैं कुछ प्रचारक, बहुत फेमस प्रचारक, मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही फेमस, और हिंट भी नहीं दे रहा। वो बोलते हैं कि मां बाप की सेवा कर लो, वही भक्ति है। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? कहां से पढ़ लिया और कहां से बता रहे हैं? मां बाप कभी प्रसन्न नहीं होने वाले, किसी के नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले। बोलते मां बाप की सेवा कर लो, वही भक्ति है। बाकी लोग, लाखों लोग सुन रहा है, अल्लाह को लोग अब लग गया, चलो मां बाप की सेवा करें। अरे हम बोल रहे हैं आप मां बाप के प्रति आपका निर्धारित कर्तव्य, आप निर्वहन कीजिए, ड्यूटी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निर्वहन कीजिए, परंतु कृष्णा से संबंध जानते हुए कीजिए। मां बाप भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, बाकी सब भगवान का अंश है। भगवान का अंश भगवान नहीं होता, सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं होता। तो क्या करें? अब यही परेशानी है। हाँ, प्रज्ञा माता जी सही बोल रही हैं, लोग सुनना चाहते हैं तो वही बोलते हैं, मेरा काम वो है नहीं और हम वो करेंगे नहीं। ठीक है, अगर कोई हमको मतलब जितना दाम बोलो उतना दे दे, जो काम बोलो वो कर दे, तब भी हम नहीं बोलेंगे। कृष्णा कृष्णा है और बाकी सब कोई कृष्णा के दास, बाकी सब कोई कृष्णा के दास है। ठीक है, अभी मैं किन्हीं का प्रोफाइल पिक में गाय को देख रहा हूं, बहुत अच्छा है, गाय है, परंतु वो भी कृष्णा के संबंध में देखिए, हैं? कृष्णा के चरणों में गाय है, तब तो बहुत अच्छा है। स्वतंत्र रूप से गाय को देख करके क्या करें? हाँ, अगर गाय को देख करके हमेशा ही कृष्ण याद आते हैं, तब फिर देख लीजिए, हमेशा याद आ रहे हैं विदाउट एक्सेप्शन, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है ना? हाँ, आज अभी जब बात कर रहे हैं तो गोपाष्टमी स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट बहुत जगह आज ही गोपाष्टमी मनाई जा रही है, कल गोपाष्टमी है वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, कल नवमी भी है। तो मेरा विशेष निवेदन है कि सब कोई, मैं अभी तक किसी को बोला नहीं हूं, मेरा बार बार हृदय कर रहा है कि ग्रुप पे भी बोल दें, सब जगह बोल दें। देखिए, सभी के घर में ऐसा होता ही होगा, पहले तो होता ही होगा कि घर से पहली रोटी गाय की निकलती होगी, है ना? अभी भी बहुत कोई अपने घर में करते होंगे, है ना? पहली रोटी गाय की। कृपया करके गायों के लिए दान दीजिए। हम लोग कार्य करेंगे, हम भी करते हैं, बहुत अच्छा। अभी आवश्यक नहीं है कि आप मेरे को अभी के अभी दान का पैसा दे दें, परंतु कृपया करके दान दीजिए। ठीक है, दान बटोर करके रखिए, अपने पास ही रख लीजिए, नहीं तो दे दीजिए। कोई बहुत ज्यादा अमाउंट है और कोई भी करना चाहता है, देखिए कृष्णा को आज के दिन या फिर कल के दिन बड़ी गायों को चराने का
अधिकार मिल गया। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया कि हम लोगों को गायों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु कुछ मूर्ख लोग, आजकल मैं एकदम क्लियरली बोलता हूं, वीगनिज्म इज डीमनिज्म। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि गाय का दूध मत पिया करो, गाय का पालन मत किया करो, गाय की सेवा मत किया करो। ये बिल्कुल सही बात है, गायों के प्रति शोषण हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डिनायल नहीं है, कुछ मना नहीं कर रहा हूं। पर ऐसे तो वाचा में आएगा, आप लोग पढ़िएगा, ऐसे तो माताओं के प्रति भी शोषण हो रहा है। क्या करें? बच्चे जन्म करना बंद कर दें? ये उपाय है कि बच्चे शोषण करते हैं तो आज से सभी को ये बता दिया जाए कि बच्चे जन्मेंगे, यही इलाज है। ठीक इसी प्रकार से इलाज बताया जा रहा है कि गाय का दूध पियो ही मत, है? मूर्ख लोग। और बाकी लोग भ्रमित इसलिए हो जाते क्योंकि शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, मात्र इसी कारण। और मैं बता रहा हूं, ये तो एक अपराध है, आप जीवन भर में बस अपराध ही कीजिएगा। जो कृष्णा की बातें नहीं मानेगा हर पल अपराध करेगा। जितना एक्सटेंट तक कृष्णा की बात मानिएगा, जितने अनुपात में कृष्णा की बात मानिएगा, तभी तक अपराध मुक्त जीवन जी रहा है, नहीं तो सब अपराधी। चलिए, गोपाष्टमी की शुभकामनाएं या अग्रिम शुभकामनाएं। तो गायों की सेवा करने से अच्छा और क्या है? बड़ा सरल भी है, सब कोई कर भी सकता है। और ये निवेदन सभी से करना भी चाहिए कि कोई बड़ी बात नहीं है। जी गुरुजी, पहली रोटी गौ माता को दी जाती है, बिल्कुल सही है ना? तो हम लोगों का एक्चुअली में मालूम है क्या, हम लोगों का संस्कार उसी प्रकार से बनाया गया ताकि हम लोग सब कोई सही रास्ते चले। परंतु क्या है, अब संस्कारों का कोई मोल नहीं रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपके घर में ऐसा नहीं निकलता हो, कृपया करके, ठीक है निकलता भी हो तब भी थोड़ा दान दीजिए, निकलता हो तो भी दीजिए। जब इतना करते हैं तो थोड़ा सा और कर दीजिए, थोड़ा सा और दीजिए, जो ज्यादा दे सकते हैं वो ज्यादा दीजिए। मैं भी इस पे विस्तृत बात करूंगा कुछ दिनों बाद। कुछ विचार करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। गायों की सेवा करना बहुत आवश्यक है, जीवन ऐसे ही काट देना ठीक नहीं है। बहुत बुरा लगता है मुझे कि गायों की सेवा नहीं हो रही। चलिए इस पे काम करते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सब देखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को टटोलते हैं। और चलिए, तो ये देखिए, गायों की सेवा हम क्यों करें? गायों की सेवा मात्र इसलिए कीजिए क्योंकि गायों की सेवा करना तो ऐसे भी किसी के भी अज्ञानी के लिए भी श्रेष्ठ है। कुछ नहीं जानता है, गायों की सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। परंतु जब इतना कुछ कर रहे हैं तो परम लक्ष्य बना करके ही क्यों ना करें? परम लक्ष्य है कृष्णा की सेवा करना, कृष्णा गायों की सेवा करते हैं, हमको पता है, इसीलिए हम गायों की सेवा करते हैं। ये बात ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं, ये बात नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु। कल आप लोगों को वाचा में वही बात मिलेगी, ठीक है? तो कृपया करके पढ़िए, जानिए, शेयर कीजिए, सब तरफ पहुंचाइए। और जब गायों का ये कंट्रीब्यूशन के लिए बात आ रहा है, सबको ही कंट्रीब्यूट अवश्य कीजिएगा। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, प्रचार भी और गाय की सेवा भी। देखिए, गाय की सेवा तो हर उसको भी करना चाहिए। प्रभु जी, अब गौ माता को स्पर्श करने पर भी ऐसा महसूस होता है कि कृष्णा को स्पर्श किया। माता जी, ये कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा मत कीजिए, है ना? ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, फिर आप भगवत धाम क्यों जाएंगे? अगले जन्म में आपकी एक गौशाला क्यों नहीं होनी चाहिए? गौशाला में ही जन्मे, गौशाला में ही रहे। मत कीजिए ऐसा।
मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। इसीलिए बोलते हैं गुरु से बढ़ के मत मत बनिए, मत बनिए, सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जैसा आप हृदय से चाहती हैं वैसे ही आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही आप हृदय से चाहती हैं वैसे ही दे दिया जाएगा। आपको हृदय से गायों को ही देख करके बस कृष्णा दिख जाते हैं और गायों में ही सब कृष्णा दिख जाते हैं। कृष्णा से संबंध नहीं दिखता, कृष्णा ही दिख जाते हैं। तो फिर कृष्णा ही यहीं पे देख लीजिए, वहां पे जाकर के क्या कीजिएगा, यहीं पे देखिए। अगले जन्म में गौशाला बना देंगे, पर थोड़ा शोषण तो होता ही रहेगा इस जगत में, है तो ठीक है, गौशाला बना देंगे, गौशाला में रहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज नहीं, ठीक है। अच्छा है कि गायों को देख करके गायों से अनुभव सही है ना, बहुत अच्छी बात है, परंतु नहीं, भगवान कृष्ण के बारे में ही सोच लेना कि भगवान कृष्ण को ही अनुभव कर रहे हैं, एकदम नहीं। कृष्ण कृष्ण है, बाकी सब कोई भी भगवान के बराबर नहीं है। हम गायों को तभी जानते हैं जब कृष्णा गायों की सेवा करते हैं, ठीक है। और अगर हमको कृष्णा किसी और सेवा में लगा देंगे तो हम वो सेवा में लग जाएंगे। हमारा किसी से ये थोड़ी ना है कि हम यही करेंगे या वही करेंगे। भगवान ने आपको कोई और सेवा के लिए लगा दिया तो आप क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा कि हमको गायें ही अच्छी लगती है ना, बिल्कुल नहीं। अब सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं कि गायों की सेवा करनी है, गायों की सेवा करनी है, गायों की सेवा करनी है। सपोज कीजिए दिन में मेरे को 14 घंटा प्रचार कार्य मिलता है और मैं लोगों को लगा सकता हूं जो गायों की सेवा करेंगे। मैं अच्छे से मॉनिटर कर रहा हूं, मैं किसी को सुपरवाइज करने के लिए भी लगा दिया, वो भी बहुत अच्छे से सुपरवाइज करेंगे। क्या मेरे को प्रचार करना चाहिए कि गायों की सेवा करनी चाहिए? मेरे को मौका ही नहीं मिलेगा। अगर 14 घंटा काम करूंगा गायों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए, फिर भी मौका मिल ही जाएगा, पर कोई बात नहीं, मान लीजिए मौका मिल ही नहीं रहा। हमको गायों की सेवा करनी चाहिए कि प्रचार कार्य करना चाहिए? कृष्णा को क्या प्रिय है? कृष्णा ने भगवत गीता में एग्जैक्टली ये बात तो नहीं बोली है, जो मेरी गायों की सेवा करता है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, ये तो नहीं बोला। जो मेरे इस पवित्र नाम को प्रचार करता है वो मेरा, बोला तो यही है ना, बोला तो यही है ना। इस हिसाब से इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को तो हम लोगों को भगवत गीता श्रीमद् भागवतम देना ही नहीं चाहिए था। गायों की सेवा करते, हम भी गायों की सेवा देखते रहते। समझिए बात, कभी भी ऊंची सेवा मिलेगी। अब भगवान किसी चीज से प्रसन्न होंगे तो हमको वही करना है। हमको कितना भी क्या भी अच्छा लगता है, हमारा पर्सनल लाइकिंग गया भाड़ में। गुरु का अर्थ यही होता है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। इसीलिए तो बोलते हैं गुरु होना चाहिए। गुरु होता है तो हमको पर्सनली क्या लगता है हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको अनुभव होता है पर वो अनुभव सही नहीं है। हमको ही अनुभव होता है पर हमारा अनुभव सही नहीं है। गुरु क्या बोल रहे हैं? गुरु बोल रहे हैं ये, तो हम वही करेंगे। हम अपने अनुभव को वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। मैं ये तब बोल रहा हूं जब गायों की सेवा, मैं स्वयं बोल रहा हूं, बहुत ऊंची है। और देखिए महत्वपूर्ण मालूम है किस लिए? क्योंकि आप, ठीक है, आप भक्ति करने का प्रयास कर रही हैं, आपके संबंधी भी हो सकता है भक्ति करने का प्रयास करें, पर कितने लोग करेंगे? बाकी लोग भक्ति नहीं करेंगे। उनके लिए अगर वो दान कर दिए और गायों की सेवा में लग गए, वो ही उनके लिए भक्ति का एक मार्ग बनेगा। वैसे भक्ति नहीं करने वाले, भगवान के समर्पित नहीं होने वाले, भगवान के शरणागत नहीं होने वाले, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करने वाले। अरे वो कम से कम जो बड़ा बड़ा कंपनी सब में काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा भी दान देगा तो अपना सद्गुण कमाएगा ना, अगले जन्म में भक्ति कर लेगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। अभी तो रास्ता बंद है। अभी तो रास्ता है कि अगले जन्म में गिरगिट चूहा छिपकली बनेगा। अभी तो रास्ता ये है। इसी के लिए हम सभी को, मैं ये जो बोल रहा हूं कि सभी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, तो सभी को एक मिनिमम अमाउंट से जोड़ दे कि इतना सब कोई मंथली करेगा, और नहीं करेगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके कर दीजिए। हम निवेदन करेंगे। अब मान लीजिए सबको डोनेट करें, लाखों लाख लोग डोनेट करें, फिर क्या होगा? लाखों लाख लोग सत्कर्म तो कमाएगा ही, इनडायरेक्ट भक्ति भी कमाएगा, डायरेक्ट तो नहीं कमा सकता।
शुद्ध प्रेम तो नहीं आएगा, परंतु सद्गुण तो आएगा। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए, मैं गायों की सेवा के लिए इतना ज्यादा दृढ़ इसीलिए हूं क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई देता है कुछ लोग तो फिर भी भक्ति कर लेंगे, बाकी लोगों को तो भक्ति करने से कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी लोग तो बस संघर्ष ही करते रहते हैं, संघर्ष ही करेंगे। पर ठीक है, फिर भी गौ सेवा करें तो कम से कम कुछ तो हो, और हम लोग भी कुछ तो सेवा कर ही सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ, कृष्णा को प्रिय है, हाँ मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं, अगर आपको श्रेष्ठ सेवा मिल जाए जहां पे कृष्णा और प्रसन्न हो जाए, ठीक है वो कर लीजिए, परंतु तब तक कुछ तो कर ही सकते हैं, प्रयास कीजिए। और बाकी कोई अगर सपोज करें एकदम आपके पास 1 रुपए देने को नहीं है, 1 रुपए तो सबके पास होता है, मैं क्या 1 रुपए भी नहीं है, तो भी एक काम कीजिए, बाकी दूसरे को मोटिवेट कर दीजिए कुछ कुछ दान करने के लिए, वो भी आप ही के कारण आ रहा है ना, तो आपका आपका तो उसमें भी काउंट हो ही जाएगा, आपने उतना प्रयास तो किया, उससे भी तो गायों की सेवा ही होगी। ठीक है, तो एनीवेज कृपया करके सबको ही कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग में सारा तो सद्गुण आ गया, अभी भी तो अनर्थ है, अनर्थ कैसे निकलेगा? जब तक तपस्या नहीं करेंगे कहां से निकलेगा, जब तक दान नहीं करेंगे तब तक कहां से निकलेगा, करना तो होगा ही। ठीक है, ओके। जब कोई वासुदेव की भक्ति में सेवा में पूरी तरह से उन्नत होता है, वह शरीर की सेवा अर्थात भौतिक अस्तित्व की उसकी नामित स्थिति से पूरी तरह विरक्त होता है। देखिए विकल्प है, या तो आप अपने शरीर की इंद्रियों की सेवा कर दीजिए, या इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा कर लीजिए। अगर आप इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अपनी इंद्रियों की सेवा करने का हृदय भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगी, तो आप कृष्णा की सेवा करके प्रसन्न रहेंगे। इतना विरक्त होने के बाद एक वास्तव में कोई भी वास्तव में ज्ञान में पूर्ण होता है और भगवान वासुदेव की सेवा में पूरी तरीके से संलग्न हो जाता है। आई होप समझ में आ गया हो। चलिए एक और बात, क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वोच्च है, एक किसी को भी उनकी सेवा में संलग्न करना चाहिए, देवताओं की सेवा में नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए देवी देवताओं की सेवाओं में संलग्न कराते हैं हम, तो होता कैसा है, वो कोई ना कोई फल प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण से देखिए, जो लोग नए हो भक्ति में, वो भी डरने की बात नहीं है। नए लोग जो भक्ति में होते हैं ना, उनको भगवान बहुत जल्दी कुछ कुछ प्रदान कर देते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे कुछ कुछ प्रदान कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा, नए नए जब भक्ति में रहे होंगे, कुछ भी चाहे होंगे फटाफट मिल गया होगा, है ना। बाद में क्या होता है, बाद में आप चाहते रहिए भगवान देंगे ही नहीं। परंतु फिर अंतिम में क्या होगा, अंतिम में ये होगा, आप बस बोलिए, बस सोचिए और सब कुछ मिल जाएगा। अंतिम में ये होगा, बस सोचिए सब मिल जाएगा। बीच का घड़ी कैसा होता है, बीच का घड़ी हमारा शुद्धि का घड़ी होता है। जब जब हम शुद्ध होते रहते हैं, गंदगियों से हम संघर्ष कर रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं तो गंदा चाह रहे हैं, उसीलिए प्रदान नहीं होता। परंतु जब शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान हमारी इच्छा के अनुरूप चलने लग जाते हैं। ऐसे तो भक्त भगवान का दास है, परंतु असलियत है ये, इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा। भगवान भक्त का दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर भक्त अच्छे से भक्ति करता है, शुद्धता से भक्ति करता है, तो भगवान भक्त का दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे ही करते हैं। होगा यही, हर किसी के साथ यही होता है। माधवेंद्रपुरी के साथ नहीं हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं आ गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आ गया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि कौन भगवत गीता को कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, स्वयं कृष्ण आकर के ट्रांसलेट करवा दे। नहीं हुआ, हर किसी के साथ होता है। हाँ,
ये बात बिल्कुल सही है। भगवान और गुरु आपको एक रास्ते ले जाते हैं, आपको उस रास्ते पे चलना होता है। कभी कभी इस रास्ते को समझने में, इस रास्ते पे चलने में बहुत समय लग जाता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए इस समय को कम से कम कर दें, और जैसा कृष्ण चाहते हैं, जैसा गुरु चाहते हैं, उस रास्ते चलते हैं। हमारे लिए श्रेष्ठतम वही है, बस चल दी। ऐसा करके हम भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा संलग्न रहेंगे, है ना, कभी भी डिविएट नहीं करेंगे, नहीं तो विकार बना हुआ है। ठीक है। भौतिक अस्तित्व में विभिन्न प्रकार की फलदायी गतिविधियों द्वारा लाई जाती है और क्रिया प्रतिक्रिया का एक श्रृंखला है। हम भगवान के लिए ये करें, भगवान हमारे लिए ये करें, हम देवी देवता के लिए ये करें, हमको ये फल मिल जाए। तो सब कोई क्या चाहता है? सब कोई अपनी जागृति से कोई फल चाहता है। अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि आप अपनी जागृति से कुछ भी अच्छा चाह ही नहीं सकते। ये सुनने में बड़ा कड़वा लगता है। देखिए, बाकी लोग क्या बोलेगा? बाकी लोग बोलेगा जो चाहोगे वो मिल जाएगा। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। तो सुनने में कड़वा लग रहा है, परंतु सत्य यही है। आप जो चाहते हैं सब गलत चाहते हैं। अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, अच्छा क्या चाह लोगे आप? अगर इंद्रियां पूर्ण होगी तब तो अच्छा चाह पाओगे ना। इंद्रियां ही अपूर्ण है। इम्परफेक्ट सेंस के साथ परफेक्टली क्या देख सकते हैं आप? क्या समझ लीजिएगा, क्या जान लीजिएगा और क्या चाह लीजिएगा? सही से कुछ दिखता नहीं है, कुछ जान नहीं सकते, कुछ चाह नहीं सकते। हमेशा गलत 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 गतिविधियों में लगे हुए हैं और सोचते हैं यही सब अच्छा है। इसमें तो कुछ अच्छा नहीं है। तो इसी के लिए क्या लिखा हुआ है? इसी के लिए ऊपर लिखा हुआ है, किसी भी आध्यात्मिक किसी को अच्छा, कोई भी आध्यात्मिक गुरु का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई भी आध्यात्मिक गुरु का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए जब तक वो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकता। और देखिए, जन्म मृत्यु के चक्र से कोई भी किसी को नहीं निकाल सकता जब तक वो कृष्ण की बातें नहीं बोलता है, कृष्ण की बातों को दोहराते रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में क्या है? जो कृष्णा ने बोला वही बाद में जिसको बोला वो गुरु बन गया, गुरु बन करके वही शिष्य को ज्ञान दे रहा है। बाद में वो गुरु बन गया, वही शिष्य वो शिष्य बन गया, शिष्य गुरु बाद में बन गया, वही ज्ञान दे रहा है। इसी क्रम से ये ज्ञान आते रहता है। तो हमको अपने गुरु की बातों को स्वीकारना है, यही बात है। हमको अपने गुरु की बातों को स्वीकारना है, जो कि कृष्णा की बातों से भिन्न नहीं होंगी। अगर किसी ने किसी को गुरु बना लिया है, किसी को गुरु स्वीकार कर लिया, किसी के प्रति समर्पण कर दिया, पर वो भगवान कृष्ण की बातों से भिन्न है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को पति होने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पिता होने का भी अधिकार नहीं है। अधिकार ही नहीं। पति होने का अधिकार मतलब समझिए, पति होता है तो क्या करता है? पत्नी को अपना मार्ग बताता है और पत्नी उस मार्ग पे चलती है, उस मार्ग पे चलती है तो शुद्ध हो जाती है। परंतु किसी को स्वयं ही पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, तो क्या पत्नी को मार्ग बताएगा? पति और पत्नी में डिसीजन किसका चलना चाहिए आइडियली? आजकल तो कोई पति पति का काम कर ही नहीं रहा है, तो पति उसको बोल भी कैसे दे? आजकल तो बस एक नौटंकी चल रहा है, सॉरी। पर आइडियली पति और पत्नी में शास्त्रों के अनुसार, अब ठीक है, शास्त्रों के अनुसार पति और पत्नी में किसकी बातों का मान होना चाहिए? पति की बातों। पत्नियों को पति के कहे अनुसार चलना चाहिए। अब पति हो ही कैसे सकता है अगर पति को खुद ही नहीं पता है कि शास्त्र में क्या लिखा? क्या बताएगा और किस रास्ते ले जाएगा?
इसीलिए आजकल सामाजिक जो संरचनाएं हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो गई है। कोई बात नहीं, जिस तरीके से अभी है किसी तरीके से हम लोगों को पालन करके अपने आप को निकलना। और यहाँ पे बस एक ही रिलीफ है कि हमेशा पिता की बात सर्वोपरि होती है। तो पिता, गुरु भी आध्यात्मिक पिता ही होता है। तो गुरु की बातों को स्वीकार करके हम आराम से सारे कष्टों से अभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सही आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करेंगे तब। गुरु को भी शिष्य स्वीकार करने का अधिकार नहीं है जब तक वो भगवान की वाणी ना बोले। शिष्य को भी गुरु स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक वो कृष्णा की वाणी ना बोले। तो एक शिष्य को हमेशा देखना चाहिए क्या वो अपने गुरु की वाणी बोल रहा है, क्या वो कृष्णा की वाणी बोल रहा है। हम लोगों ने, ये मैं बहुत जानबूझ के, बहुत ही जागृत अवस्था में मैंने ये कार्य किया कि मैंने हमेशा बोला है, आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि हमारे कुछ 4000 घंटे होंगे यूट्यूब पे। पता नहीं, मैंने जोड़ा भी नहीं है, एक आइडिया है। बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आप कोई भी वीडियो कहीं से भी निकालिए, जो चलाना चला लीजिए और बताइए क्या वो कृष्णा के शब्दों के अनुसार है, क्या वो गुरु के शब्दों के अनुसार है, हाँ या नहीं। मुझे अपने ऊपर तो कोई श्रद्धा नहीं है, परंतु मुझे गुरु के बातों पे पूर्ण समर्पण है कि गुरु हम सभी को एकदम परफेक्ट मार्ग ही दिखा रहे हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं कि सारी बातें कृष्णा के अनुरूप है। हर एक बात भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत या एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुरूप। हाँ, इस बीच में हम लोगों ने एक कार्य अवश्य किया है और वो तो आप लोगों के सामने सर्वविदित है, सभी को पता है। हम लोगों ने सोसाइटी की बातों का पालन किया, परंतु मैंने ये साफ साफ बताया, मेरे को आज तक यही समझ में आया था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी और श्रील प्रभुपाद की बातें अलग नहीं है। आज तक मतलब 1-1.5 साल 2 साल जो भी है तब तक, उससे पहले तक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और सोसाइटी की बातें अलग नहीं होंगी। परंतु जब अंतर पाया तो साफ साफ वापस से बताया कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ही बातों को पालन करना है, शास्त्र के अनुसार वही होगा। गुरु की बातों को पालन करते हैं, कभी भी सोसाइटी की बातें या किसी और की बातें के प्रति हम समर्पित नहीं हो सकते। हम गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हैं। यहाँ पे भी बार बार बोला गया कि सोसाइटी के प्रति समर्पित हो जाइए, और मेरे को बहुत प्रलोभन भी दिया गया, परंतु नहीं, हम कभी भी किसी और के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, हम बस गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हैं। अगर आप चाहिएगा भी तो भी आप किसी और के प्रति समर्पित नहीं हो पाइएगा। जो लोग बोलते भी हैं कि हम सोसाइटी के प्रति समर्पित है, वो भी नहीं है। मैं गारंटी से और मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सोसाइटी में एक कोई व्यक्ति एक बात बोल रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति दूसरी बात बोल रहा है। आप किसके प्रति समर्पित हो? जब आप बोलते हो उसके प्रति तो उसके प्रति अपराध हो रहा है, जब उसके प्रति तो इसके प्रति अपराध हो रहा है। किसके प्रति समर्पित हो, है ना? तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए गुरु के कहे अनुसार हम लोगों को अपना जीवन को व्यापन करना चाहिए बिना किसी डिविएशन के। तो हम लोग बहुत आसानी से भक्ति में पथ पे आराम से चलेंगे, है ना? ठीक है, तो भौतिक कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे ये बात लिखा हो, जब तक कोई अपने मन को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक भौतिक स्थिति से मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोगों को आंतरिक रूप से अपने मन को भी स्वच्छ करना पड़ेगा, पर ये मन स्वच्छ होगा कब? जब हम गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन करेंगे, कृष्णा की बातों को पालन करेंगे, तो अपने आप ही अनर्थ निकलते चले जाएंगे। कुछ अनर्थ जब हम जकड़े हुए होंगे तो उसको हमको स्वयं से प्रयास करके उसको निकालना। पॉजिटिव हो जाते हैं ना, किसी चीज के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमको उसको स्वयं को निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब स्वतः ही निकलने लग जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऑल्दो ये पढ़ा हुआ। जीव का वास्तविक हित है कि उसे अज्ञान से बाहर निकलना है, उसे अज्ञान से बाहर निकलना
और उसे बार बार जन्म मृत्यु को सहने के लिए बाध्य करता है। जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के सहन करने के लिए बाध्य करता है ना। अज्ञान जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। ओके, एकमात्र उपाय है सर्वोच्च व्यक्ति भगवान के प्रति उनके प्रतिनिधि के माध्यम से समर्पण करना। बिना समर्पण किए कोई भक्ति नहीं हो सकती। प्लीज समझिए, मैं बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। समर्पण कीजिए, सही के प्रति समर्पण कीजिए। मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत लोगों को दुविधा होगी, बहुत लोगों को संशय होगा। आपको जिस जिस तरह का प्रश्न पूछना रहे, जो जो जिज्ञासा पूछनी रहे, पूछिए ना। पूछते क्यों नहीं? पूछते रहिए। आपका जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो, आप पूछिए। परंतु मालूम है क्या, प्लीज समझिए, मेरे को कभी ये बात अच्छी नहीं लगती और मैं कभी ये बात स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा मैं बहुत हड़बड़ाता हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि कभी किसी का फाइनल एग्जामिनेशन बीच में आ गया तो क्या करेंगे? आएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा, किसी ना किसी का तो आएगा। क्या करेंगे उस दिन? गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, भगवत धाम तो जा नहीं सकते। सामने पढ़िए, भगवत धाम तो जा नहीं सकते, तो फिर बस संघर्ष। ये स्वीकार्य नहीं। मैं अगर हड़बड़ाता हूं तो कारण वो है। और ये मत समझिए कि मैं सोचता हूं कि आपका एग्जामिनेशन जल्दी आने वाला है। कोई अब ये भी सोच सकता है, अच्छा इनको लगता है कि मेरा एग्जाम जल्दी आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। देखिए क्या होता है, जो लोग समर्पण करने के रास्ते चल भी देते हैं, वो भी समर्पण करते हुए बहुत समय लगता है। अब मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, और ये श्रीमद् भागवतम में बार बार बताया गया, जीव का जो इंद्र तृप्ति है वो बहुत धीरे धीरे समाप्त होता है। सही बात नहीं है? अभी भी कोई कोई जीव का इच्छाएं रह जाती है, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा सा भी रह जाता है। इच्छा ये भी नहीं होना चाहिए कि मीठा खाना है कि खट्टा खाना है, तीखा खाना है कि ऐसा खाना है। जीव की इच्छा फिर भी रह जाती है, थोड़ी सी रहती है ना। तो ये अनर्थ तब तक नहीं मिटेगा जब तक पूर्ण रूप से जीरो इच्छा, भगवान का जो प्रसाद आ जाएगा हम वो पालेंगे, बस। इच्छा शून्य होगा। हाँ, अब होगी भक्ति है। पहले कभी बताया था, इच्छा शून्य, उपाधि शून्य और अपराध शून्य होंगे तभी भक्ति होगी। इसको वाचा में लिखने के लिए मेरे को भेजिएगा। इच्छा शून्य, उपाधि शून्य, अपराध शून्य, तब भक्ति होगी, है ना। सबसे पहले अपराध कर दीजिए। अपराध, उपाधि, इच्छा। जब कर रहे हैं तो अपराध, उपाधि और आकांक्षा कर दीजिए। अपराध शून्य, उपाधि शून्य, आकांक्षा शून्य, तब भक्ति होगी। ठीक है? तो अब समझिए, ये सब निकलना बहुत धीरे धीरे निकलता है, इतना आसानी से नहीं निकलता। कोई बात नहीं, निकल जाएगा। जब सब कोई प्रयासरत होंगे सब निकल जाएगा। सारी गंदगियों से निकलेंगे, सारे प्रेम में स्थित हो जाएंगे। कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस चलना है, चलते रहिए, सब निकल जाएंगे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की
जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए चैट में, व्हाट्सएप पे तभी पूछिए जब आपको सीक्रेसी प्राइवेसी मेंटेन करनी हो, नहीं तो यहाँ पे पूछ लीजिए। यस, ओके, यस। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? चलिए एक एक विषय पर बात कर लेते हैं, क्रोध। देखिए क्या होता है, हम कभी भी क्रोधित होते हैं ना, तो एक्चुअली में क्या है, हम उत्तेजित होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, क्रोध कैसा है, क्रोध गरम तेल होता है ना, गरम तेल, पानी की छींटे हैं। ये गरम तेल कोई और करता है, परंतु पानी की छींटे हम स्वयं मारते हैं। पानी की छींटे कोई और नहीं मार रहा, दूसरा कोई गरम तेल कर सकता है, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब तक आप पानी की छींटे नहीं मारिएगा तब तक पानी आपके ऊपर नहीं आएगा। कोई भी क्रोधित कर रहा है तो आप समझिए, वो कोई भी हो, वो आपका मजाक नहीं बना रहा, आपके शरीर का मजाक बना रहा है, आपके भौतिक अस्तित्व का मजाक बना रहा है। एक्चुअली में बहुत सही बात है, हमारे भौतिक अस्तित्व का मजाक ही बनना चाहिए। जो अस्तित्व हमें कृष्णा से दूर कर दे, उसका उसका महिमा करना चाहिए क्या? जिस शरीर के कारण हम भगवान से दूर हो गए, उसकी महिमा होनी चाहिए। कोई मजाक बना रहा है, अच्छा ही है, मजाक बनाओ। है कोई बुरा बोल रहा है तो अच्छा है, बुरा बोलो। कौन बुरा बोल सकता है? तो कोई कितना भी बुरा बोलना चाहे, वो बुरा बोल ही नहीं सकता। अगर हम संभाव में रहना चाहते हैं तो हमारा संभाव कोई भी नहीं तोड़ सकता। परंतु संभाव में हम तभी रह सकते हैं जब भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हैं, तब। नहीं तो कोई संभाव में नहीं रह सकता। ठीक है, ओके। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कोई कितना भी कुछ भी करना चाहे, आपको यही जानना है कि ठीक है, वो स्वयं ही संघर्ष कर रहा है, हम तो आत्मा है, हमारा क्या अस्तित्व है, हम तो आत्मा है। ओके, सो कल कल के लिए क्या स्पेशल है? कल के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस गायों की सेवा कीजिए, कृष्णा की लीलाएं सुनिए, कृष्णा के पास टाइम सुनिए, यही कीजिए। ठीक है, गायों की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से सेवाएं करें, अच्छा है। ठीक है, और कुछ विशेष करना चाहते हो तो बताइए। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हैंड रेज, अनम्यूट है चैट पे? नहीं, कुछ नहीं पूछना? पूछे पूछे।
मुझे बड़ा अटपटा लगता है, पूरे विश्व को भगवान कृष्ण की बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए, परंतु लोग बड़े संघर्ष कर रहे हैं, सत्य को अस्वीकार करते हैं, भ्रम में स्थित रहते हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके, यस, आई थिंक किसी की जिज्ञासा नहीं है, ठीक है। किसी की जिज्ञासा होगी तो अंतिम में ले लेंगे, पहले दामोदर अष्टकम कर लेते हैं। ओके, देखते हैं, पहले दामोदर अष्टकम कर लेते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा है तो प्लीज बताइएगा। ओके, चलिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। मूश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। त्वदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलकृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे।
नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। नमो नमो देवतारानन्द विष्णु देवतारानन्दविष्णु प्रसीदो प्रभो प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। दुःखजालातिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं वथानुग्रहणेषु मामाज्ञम् एध्याक्षिदृष्ट्या। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तवयद्भयत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च। त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयाता मोक्षे गरो मे नमोक्षरहो अस्ति मे स्थिति दामोदरेह। दामोदरेह। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते सुधाम्ने स्वरूपे स्थिराते धाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय देवाय तुभ्यम्। तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले विराजमानम्। विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परां दृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुखलादावमानम् त्यक्तो प्रमदामश्टमाद्यन्ततो हृत्य धृत्य गोप्यः। गोप्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो चलिए जिज्ञासाओं पे हैं। अच्छा एक जिज्ञासा है। एक मिनट। ओके जस्ट अ मिनट। Why does surrenderance okay नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके एनीवेज दूसरी जिज्ञासा कुछ है। हरे कृष्णा गुरुजी। ये जो संस्कृत विद्वान, देखिए मैं संस्कृत विद्वान के बारे में भी बोल रहा था और भी लोग हैं है ना, जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं पर शास्त्र के ठीक विपरीत काम करते हैं। मैं उनके बारे में बोल रहा था। ठीक है, ये सारे लोग कैसे हैं? ये सारे लोग शास्त्र के ठीक विपरीत बोलते हैं, ठीक विपरीत। तो ये बिल्कुल सही है। वो क्या है, वो संस्कृत विद्वान भगवान शब्द का अर्थ ये बताते हैं कि जिसका भाग्य अच्छा हो वो भगवान है ना। हाँ बताते हैं, ठीक है। भाग्य बनाने वाले वो होते हैं पर जिनका भाग्य अच्छा हो भगवान। क्या पढ़ लिया है भाई, क्यों पढ़ लिया है? क्यों पढ़ लिया है? क्यों संस्कृत पढ़ लिया है? ये संस्कृत पढ़ पढ़ा करके हमारे ऊपर इतना अपराध क्यों कर रहा है? ओके हरे कृष्णा गुरुजी। कोई हमारा अहित करे, हम क्रोध ना दिखाएं तो दिखाना पड़ता है कभी कभी।
इंटरनली वी शुड बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी पीसफुल। ठीक है, दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, कभी कभी दिखाना पड़ता है, कभी कभी क्या, बहुत बार हम बार बार क्या बता रहे हैं, शोषण नहीं होना चाहिए। हमने आगे पढ़ा ही नहीं अभी, शोषण नहीं होना चाहिए। कोई आपको शोषण करने के लिए आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो फिर और शोषण करेगा है। हम उन मूर्खों के जैसे नहीं है, ठीक है, हम किसी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बोल रहे, पर उस विचारधारा को मूर्ख बोल रहे। तो बोले एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे कर दो, अरे बेवकूफी है, दूसरे पे भी मारेगा, दूसरे पे मारेगा ही मारेगा, क्यों नहीं मारेगा है। हरिदास ठाकुर को हंटर मारते 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 जीवन त्यागने तक पे मजबूर कर दिया है। आप बोलते हो कि ये कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमने तो लाइव देखा है हरिदास ठाकुर के साथ क्या हुआ है? इतिहास का हिस्सा है ना, नहीं हुआ क्या सर है। कल कोई टेररिस्ट आएगा, बोले एक साइड गोली मारा है, अब इस साइड मार के बता, उस साइड भी गोली मारेगा, पागलपन है। हमको बचना है जी, एक साइड मार दिया कोई बात नहीं, अगर मार भी दिया तो किसी तरीके से बचिए कि हम जान बचा पाए, ऐसा पागलपन नहीं। कोई हमारा हित करे, हम क्रोध न दिखाएं, वो हमारे टॉलरेंस की वो हमारे टॉलरेंस को हमारी गलतियों का एक्सेप्टेंस समझकर और अहित कर रहा। मैंने साफ साफ बोला अहित नहीं होना चाहिए। अहित हो रहा है, आपको पता है, तो ये मूर्खता है कि आप अहित होने दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, हमको अपनी रक्षा करना का अधिकार है जी। मैंने पहले ही बताया, कोर्ट तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने तक को भी सही मानता है। जितना इनकाउंटर सुनते हैं, क्या होता है इनकाउंटर केसेस का, आपको पता है? सबको पता है? आपको पता है इनकाउंटर केसेस का क्या होता है? सबको को पता है इनकाउंटर केस में क्या होता है? इतना इनकाउंटर सुनता, पुलिस इनकाउंटर हो गया, क्या होता है पता है? होता ये है कि कोई भी चोर होता है, कोई डकैत होता है, कोई भी अपराधी होता है, तो पुलिस क्या बोलती है? पुलिस बोलती है हम उसको पकड़ने गए थे, पर पकड़ने गए थे तो उसने गोलीबारी कर दी, उसने गोली चला दिया। अब गोली चला दिया तो हमको सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना पड़ रहा है। तो कभी तो उसको पैर पे गोली मार देता है, कभी उसको छाती पे गोली मार देता है। और अक्सर ये इनकाउंटर जो होता है वो फेक होता है, वो सामने वाला गोली नहीं चलाते रहता, फिर भी पुलिस को मारना ही है। ठीक है, वो पहले से सोच करके जाता हम तो मारेंगे। ठीक है, कोई दुर्दांत अपराधी होता है तो पहले से सोच करके जाता है तो उसको मार करके ही आएंगे, पर बोलता क्या है? पहले उसने गोली चलाई थी। और बाद में सीन रिक्रिएशन ऐसे हो जाता है, उसके भी गोली गन से 2 फायर करके दे देता है, बोलता है हमने गोली वो भी चलाया है हमने तो सेल्फ डिफेंस में बचाया है। तो कोर्ट बोलता है सेल्फ डिफेंस, हाँ ठीक है सेल्फ डिफेंस, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो पुलिस पे भी केस हो जाएगा। पुलिस पे ये नहीं है कि अंधा तुम किसी पे भी गोली चला दो, आपको दिए हैं गन, दिए हैं रक्षा के लिए दिए, किसी पे भी ऐसे ही चलाने के लिए नहीं दे दिए। समझ आ रहा है? सेल्फ डिफेंस का ये है कि एनकाउंटर तक तो जस्टिफाई हो जाता है सेल्फ डिफेंस पे है। जितना एनकाउंटर है सबका मूल यही है कि देखो हम तो बचने के लिए गए थे, हम तो बचने के लिए गए थे। सामने वाला अपराधी था, उसने गोलीबारी कर दी, उसने गोली मार दिया, तो हम क्या करते? हम तो सेल्फ डिफेंस में हमको गोली चलानी पड़ गई, अब उसके छाती पे लग गया, बेचारा मर गया। सारा पहले से फिक्स होता है कि चलो आज इसको तो खत्म करेंगे तो ये बहुत बार होता है। ठीक है, तो टॉलरेंस में हमारी गलतियों को एक्सेप्टेंस समझ करके तो अहित करता है तो भी हम रिस्पॉन्ड या क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए अगर आपका अहित होने वाला हो, परंतु इंटरनली आपको हमेशा काम होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया हम लोगों को कैसे करना है, रिसेंटली नहीं बताया बट पहले बताया। हम लोग कैसे करना है, हम लोग को ये करना है, अरे फिर से नौटंकी करना पड़ेगा, फिर से एक्टिंग करना पड़ेगा, ओके चलो आज बिना एक्टिंग किए हुए काम नहीं होगा, है ना। इनफैक्ट मैंने पर्सनली ऐसा बहुत बार किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, हमको पता है आज तो हमको क्रोध दिखाए बिना तो काम वाम होगा नहीं, दिखाना तो पड़ेगा। अभी वो चारे वाला केस भी सुने थे, जो गाय का चारा चुरा करके भाग रही थी। हमको तो कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा था, पर चिल्लाना पड़ेगा। अब चिल्लाएंगे नहीं तो डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा तो चोरी नहीं रुकेगा। हम क्या करें?
गाय को चारा चोरी होने दे? नहीं, चिल्लाते हैं। चलिए, इनफैक्ट एक इंस्टेंस पे, अब मैं नाम नहीं ले रहा परंतु आप लोग सब जान जाएंगे। एक इंस्टेंस पे एक डिवोटी मेरे साथ थे और मेरे को पता था अब नौटंकी करना है। तो फिर मैंने जब सीन खत्म हुआ ना, ड्रामा वाला सीन खत्म हुआ, तो फिर मैंने बताया था कि देखिए आपने नोट किया, मैं बार बार एक बात बोल रहा था। वो किस लिए बोल रहा था? ताकि अगल बगल का लोग देखे तो समझे कि कारण तो ये है, कारण तो ये है, इसलिए चिल्ला रहा है ना। तो बहुत बार ये सब करना पड़ता है। अब क्या करें, भौतिक जगत है, प्रेम के रास्ते पे दूसरा चलना नहीं चाहता है तो हमको करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। दिस इज जस्ट लाइक एक्टिंग। परंतु हमको एकदम सेल्फ कंट्रोल एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें हमको उत्तेजना में नहीं आना है। अगर हम चीख भी रहे हैं तो हमको उत्तेजना में नहीं आना, पर ये तभी होना चाहिए जब वो बिल्कुल भी प्रेम के मार्ग से नहीं स्वीकारे, तभी। ये सब नौटंकी है, एक्टिंग है। एक्टिंग कब कर रहे हैं? जब रियलिटी से काम नहीं चलेगा। गारंटी है रियलिटी से काम चलेगा ही नहीं। हम सत्य बोलेंगे कि कृपया करके आप चारा मत चुराया कीजिए, मेरा निवेदन है, आप चारा मत चुराया कीजिए, कल फिर चुराएगी। तो प्रेम के मार्ग से चलेगा ही नहीं ना। चलो ठीक है, ठीक है, अब हम अपने मार्ग से चलेंगे। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो बार बार हमारा अहित करता रहे, उस पे आवाज चढ़ाया जा सकता है अगर आपकी परमिशन हो। नहीं, दिखावा के लिए, दिखावा के लिए, दिखावा के लिए। ठीक है। और उसमें भी एक चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए, जब हम एक्टिंग भी कर रहे हो, दिखावा भी कर रहे हो और अपने सेल्फ कंट्रोल में भी रहें, तब भी एक चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है कि अगर सपोज करो कोई कंपनी में हमको कोई काम करने के लिए बोला जाता है कि ये काम है ना, सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंपनी में एक प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट यूज होता है, उस प्रोडक्ट को यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब कंपनी क्या सोचता है, कंपनी का कोई सप्लायर होता है, सप्लायर से सामान ले रहा है, सामान लेकर के कंपनी में कुछ बना रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बोलता है कि हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमको डेली तो ये सामान बाहर से चाहिए, एक काम करते हैं हम अपने में ही, अंदर में ही एक इंडस्ट्री लगा लेते हैं ताकि ये सामान का उत्पादन हो जाए जो कि हमको डेली का रिक्वायरमेंट है। समझ आया? समझ आया? जो चीज हम बाहर से खरीद रहे हैं हम घर में बना लेते हैं। पर इसमें क्या करता है, इसमें कंपनी अपना खर्चा जोड़ता है। अगर हम पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना कितना हमको खर्चा लग रहा है। अगर हम ये पैसा लोन पे लेंगे तो कितना हमको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न आ रहा है क्या, सप्लाई और स्मूथ हो जाएगा क्या, रॉ मटेरियल स्मूथली आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होकर के मेरा जो आगे का प्रोडक्शन है वो इजी हो जाएगा क्या। समझ रहे? तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। तो हमको ये एनालिसिस कर लेना है, हमको ये एनालिसिस कर लेना है कि हम बोल तो रहे हैं पर इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर क्यों काम करेंगे। सपोज करें कि हम कोई एक प्रोडक्ट लेता है 150 रुपए में, परंतु उसको घर में प्रोडक्शन करेंगे तो 180 रुपए का कॉस्ट आएगा, तो हम क्यों बनाने लगेंगे। किसी में एक्सपर्टीज है, कुछ सस्ता रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कुछ कुछ काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अच्छे से कर रहा है, हम उससे अच्छे से कर ही नहीं सकते, तो हम वो काम क्यों करेंगे। समझ आया कि इकोनॉमिक्स की क्लास चल गई। इकोनॉमिक्स की क्लास आ गई क्या? सर तो नहीं चकरा रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर से गया हो तो बताइएगा। दुखी नहीं होते। क्या करें, हमको नंबर और ये सब थोड़ा सा समझ में आता है, अब क्या करें। क्लियर है? हाँ ठीक है, सभी को समझ आया ना? हैं? अब बोलिए, देखिए हम तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं।
बोलिए हम भगवत गीता का सेशन पढ़ते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ाई हो जाता है। हाँ, बिजनेस कैसे करते हैं सब आ जाता है हमको, वहीं से आता, वहीं से। हाँ, याद रहेगा। हाँ, चलिए बढ़िया। तो एक्चुअली में देखिए, वो जो IIM से पास आउट लोग होते हैं, वो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट लोग होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, आता है, हमको भी आता है। हम गलत जगह उपयोग नहीं करते हैं, बस यही है। उसका उपयोग करके हम अपना नौटंकी नहीं करते हैं, ज्ञानबाजी नहीं करते हैं, शास्त्र को अपने मन अनुसार कुछ ज्ञान निकालने वो नहीं करते। चलिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए, बाकी जिनकी जो भी जिज्ञासा है, सबको ही पूछते रहिए, जानते रहिए, कृष्णा की बातें सुनते रहिए, और दृढ़ता से पालन करते रहिए। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थिर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी।